दिल्ली के शाहीन बाग से पूर्व विधायक आसिफ मोहम्मद खान पर केस दर्ज हो गया है। उन पर दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर के साथ धक्का मुक्की और गाली गलौज करने का आरोप लगा है। इस पूरी घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है। वीडियो में आसिफ खान एसआई से धक्का मुक्की करते देखे जा रहे हैं। दरअसल शाहीन बाग से कांग्रेस नेता आसिफ खान मोहल्ले में नुक्कड़ सभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान पास में खड़े एसआई ने सभा की इजाजत को लेकर उनसे सवाल किया। इसी बात से नाराज होकर आसिफ खान एसआई पर बिफर गए और पूरी भीड़ के सामने ही पुलिस वाले के साथ बदतमीजी की। पूर्व विधायक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। श्रद्धा मर्डर केस में आज साकेत कोर्ट में आरोपी आफताब की पेशी होगी। 14 दिनों की पुलिस कस्टडी आज खत्म हो रही है। इस बीच अब तक हुए पॉलीग्राफी टेस्ट का एनालिसिस भी होगा, जिससे पता चलेगा कि क्या आफताब ने सवालों के जवाब में कुछ छुपाने की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक कोर्ट में पेशी से पहले श्रद्धा मर्डर केस में आज भी आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता है। श्रद्धा केस में कल भी आफताब का लगातार तीसरे दिन पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ था। टेस्ट के दौरान उसने सवालों के जवाब भी दिए। इससे पहले तबीयत खराब होने की बात कहकर वो कई सवालों का जवाब देने से बच गया था। आज तक की टीम आफताब केस से जुड़े बद्री के घर तक पहुंची, जिससे दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है और जिसको इस केस का अहम किरदार बताया जा रहा है। बद्री वही शख्स है जिसने आफताब को छतरपुर इलाके में फ्लैट किराए पर दिलवाया था। बद्री का घर उन जंगलों के ठीक सामने है जहां से श्रद्धा की लाश के टुकड़े बरामद किए गए हैं। आज तक ने बद्री के मकान मालिक से बात की तो पता चला कि वो मई में ही फ्लैट छोड़ गया था। दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा और आफताब के 2 दोस्तों के बयान साकेत कोर्ट में दर्ज कराए हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश के खरगोन में बड़ा विवाद हो गया। बीजेपी का आरोप है कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान विवादित नारे लगाए गए। कांग्रेस ने जहां इसे बीजेपी की साजिश बताया, वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही। इस बीच बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी वफादार नहीं है। ये वीडियो सामने आने के बाद राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एक समारोह के दौरान कहा कि इतिहास को लेकर पहले जो गलतियां हुई उन्हें अब देश सुधार रहा है। पीएम मोदी असम के अहोम साम्राज्य के जनरल लचित बरफुकन के 400वीं वर्षगांठ पर बोल रहे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है, ये योद्धाओं का इतिहास है। भारत का इतिहास जय का है, वीरता का है, बलिदान का है, महान परंपरा का है। लचित का शौर्य मायने नहीं रखता क्या? इतिहास को लेकर पहले जो गलतियां हुई अब देश उनको सुधार रहा है। आजादी के बाद भी वही इतिहास पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया था। क्या देश के संस्कृति के लिए, पहचान के लिए मुगलों के खिलाफ युद्ध में लड़ने वाले असम के हजारों लोगों का बलिदान कोई मायने नहीं रखता? हम सब जानते हैं कि अत्याचारों से भरे लंबे कालखंड में अत्याचारियों पर विजय की भी हजारों गाथाएं हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में अभिनेता अमिताभ बच्चन की आवाज और तस्वीरों के अनाधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगा दी। कोर्ट के आदेश में ये भी कहा गया है कि कोई व्यक्ति ऐसी किसी अन्य विशेषता का इस्तेमाल नहीं कर सकता, खास तौर पर अमिताभ बच्चन से मिलती जुलती हो। अमिताभ बच्चन ने व्यक्तित्व अधिकार की सुरक्षा को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया था, जिस पर कोर्ट का ये फैसला आया है। पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की, जिसके बाद सूबे में सियासी सुगबुगाहट का दौर शुरू हो गया। हालांकि शुभेंदु अधिकारी ने इसे शिष्टाचार मुलाकात बताया। ममता बनर्जी से मुलाकात के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी से 3-4 मिनट की मुलाकात हुई। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि नंदीग्राम से ममता के खिलाफ चुनाव लड़ना उनकी कोई निजी लड़ाई नहीं थी, ये विचारधारा की लड़ाई थी। न्यूजीलैंड ने 3 मैचों के वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में भारत को 7 विकेट से हरा दिया।
टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने भारत को पहले बैटिंग का मौका दिया। भारतीय टीम ने कप्तान और ओपनर शिखर धवन, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर की अर्धशतकीय पारी के बदौलत 306 रनों का स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड ने 48वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में वन एकेडमी की ओर से अनोखी पहल देखने को मिली। टॉकिंग ट्री नाम का मोबाइल ऐप बनाया है, जिससे पेड़ पर लगाए गए QR कोड स्कैन करने से पेड़ के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। जैसे पेड़ का नाम क्या है, पेड़ की उम्र क्या है, पेड़ के गुण क्या है, उसके उपयोग आदि के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। इसकी शुरुआत वन अकादमी से की गई है। सभी पर्यटन क्षेत्रों में भी पेड़ों पर QR कोड लगाया गया है। इस QR कोड का शुभारंभ वन अकादमी में राज्य के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने किया है। खास बात यह है कि अब पेड़ इस QR कोड के जरिए अपने बारे में जानकारी खुद देगा। भोपाल में 10 साल के बच्चे का राहुल गांधी के लिए अनोखा प्यार देखने को मिला है। यश परमार नाम के बच्चे ने अपनी गुल्लक को राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में देने को कहा। बच्चे के अनुसार राहुल गांधी को पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए। पैसे की कमी से भारत जोड़ो यात्रा नहीं रुकनी चाहिए। यात्रा ऐसे ही चलती रहनी चाहिए। मासूम बच्चे ने पॉकेट मनी से पैसा बचा के पैसा इकट्ठा किया है। बेगूसराय में भी पटना जैसे ग्रेजुएट चाय वाला देखने को मिला। बैनर लगा छात्र ने चाय की दुकान खोली है, जहां लोग सुबह से शाम तक चाय का आनंद उठा रहे हैं। एक कॉलेज के पास ग्रेजुएट चाय वाला का बैनर लगाकर स्टॉल खोला है। छात्र ने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की पढ़ाई की है। छात्र ने बताया कि वो ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था, लेकिन उसने प्रियंका चाय वाली से प्रेरणा लेकर ग्रेजुएट चाय वाला की दुकान खोलने का सोचा। पहले YouTube से चाय बनानी सीखी और अब चाय की दुकान खोल ली है। यहाँ 8 रुपए में चाय मिलती है। संतोष दिन में चाय की दुकान चलाता है और रात में पढ़ाई करता है। महाराष्ट्र के वाशिम में एक किसान का बेटा उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएगा। समाधान कांबले नाम के लड़के ने ये कर दिखाया है। समाधान बचपन से हर परीक्षा में टॉपर थे। उन्होंने हाल ही में एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से BE सिविल इंजीनियरिंग पूरा किया है और अब वे उच्च शिक्षा के लिए सीधे ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न विश्वविद्यालय जा रहे हैं। इसके लिए उन्हें भारत सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप दी गई है। समाधान के घर की स्थिति दयनीय है। माता पिता दोनों खेत में काम करते हैं। उनके पिता ने शहर में 4 एकड़ खेत खरीदा था, लेकिन बच्चों की शिक्षा के लिए खेत बेच दिया। समाधान के माता पिता कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन फिर भी शिक्षा के महत्व को समझते हैं।